देखिए जब माँ बाप बूढ़े हैं उनकी सेवा करने लायक कोई नहीं है, बड़े अरमान होते हैं माता पिता के। देखिए यशोदा मैया रो एक बहुत सुंदर सी बात याद आ गई। एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे, उनकी शादी हुई, घर में पत्नी आई, कुछ समय के बाद एक लड़का पैदा हुआ और महाराज भगवान की कृपा से बहुत धनवान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ समय के बाद इतना बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि उस माता का जो पति था वो खत्म हो गया। अब घर में दो व्यक्ति बचे, माँ और उसका लड़का। उस मैया ने, और आपको मालूम है चाहे कितना भी धनवान व्यक्ति हो, पत्नी और पति दो होते हैं। अगर पति खत्म हो जाए चाहे कितना भी पैसा घर में हो, लेकिन महाराज फिर भी पत्नी जिस तरह से पति घर चलाता था उस तरह से नहीं चला सकती है, कुछ न कुछ कमी जरूर आ जाती है। अब तो पति खत्म हो गया, घर में एक लड़का है, वो मैया अपने बच्चों को पढ़ाती है, मेहनत मजूरी करके सारा दिन काम करती है, बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है। ऐसा होता है बच्चे की नौकरी लग जाती है, बच्चा विदेश चला जाता है। बच्चा विदेश में रहने लगा, मैया घर में अब अकेली रह गई। मैया फोन करती है, बेटा की शादी हो गई, बीवी को लेकर के विदेश चला गया। मैया फोन करती है, लाला अब तू आजादी, तेरी हमें बहुत याद आ रही है। बेटा फोन पर कह देता है, मैया अभी मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे समय नहीं है। मैया फिर फोन रख देती है। कुछ दिनों के बाद फिर फोन करती है वो माँ, बेटा अब तो आजा, मैं बहुत परेशान हूँ, दवा दोरी थोड़ी दिब्बा जा, कोई है तो है ना जा घर पे, और गाम बाबू कोई दवा दिब्बा ले जा, तू नहीं तू ही आजा। बेटा मने कर दे तू, मैया मैंने आ पाऊँ, मुट्टा मनाए मुट्टा मनाए। माताओं कई बार में माता ने अपने बेटा के लिए फोन किया, लेकिन बेटा ने हर बार मना कर दिया, माँ मुझे टाइम नहीं है, टाइम नहीं। धीरे धीरे माँ के ऊपर बुढ़ापा आ गया, होता हुआ यहाँ तक हो गया कि महाराज वो मैया जो थी बूढ़ी माँ थी, वो उस माँ का स्वर्गवास हो गया, सदा सदा के लिए दुनिया से चली गई। अब बहुत दिन महाराज, एक समय की बात कि जहाँ बेटा रह रहे हो तो महाराज टीवी चल रही है। अब टीवी तुम तो जानते हो, टीवी पे महाराज अगर अच्छी चीज देखो तो अच्छी, बुरी तो देखो तो बुरी, सब चीज आता। तो महाराज बेटा जो था टीवी देख रहा था रूम में बैठ करके, और उस टीवी चैनल पर महाराज भागवत आ रही थी। उस भागवत में इसी तरह का प्रसंग छिड़ गया बेटा और माँ के ऊपर। जब बेटा और माँ के ऊपर प्रसंग छिड़ा, वो लड़का बैठा बैठा सुनता रहा। अचानक उसे अपनी माँ की याद आ गई कि मेरी मैया, इतने दिन हो गए फोन करते करते, आज भी मैं अपनी मैया के पास नहीं गया, अब मैं अपनी मैया के पास जरूर जाऊंगा। आंखों में आंसू आ गए उस लड़का के। अब वो वहां से चला अपनी मैया के पास आया, गांव में आया। गांव में जैसे घुसा, गांव वालों से कहा भैया राम राम, लेकिन बाकी भैया का उन्हें राम राम नहीं ले। जब राम राम का उन्हें नहीं ले, वो लड़का सोच लगा मुँह से ऐसी कौन सी भूल बन गई जो लोग कोई मेरी राम राम नहीं ले रहे, कारण का है। महाराज फिर आगे बढ़ो, फिर आगे राम राम कही, मगर किसी ने उससे कुछ बोला नहीं। आगे गया अपनी मैया की झोपड़ी में, मैया की झोपड़ी में कुछ लोग दरवाजे पे खड़े मिल गए। लोगों ने बताई अब का जाकर भी आए, तेरी अम्मा तो मर गई कब की, फोन करते रही, अब तू कब नहीं आया, अब का देख भी आयो यहाँ पे, चलो जा से भाग जा, हम तेरा मुंह देखना नहीं चाहते। गांव वाले लोग ऐसी बातें की। लड़का ने कहा मेरी माँ खत्म हो गई? बोले हाँ। झोपड़ी में गया, क्या देखा, एक चारपाई पर कपड़े पड़े हैं, उन कपड़ों पर जाकर के अपना सर पटक दिया। लड़का इतना रोया अपनी माँ की याद करके। तो महाराज उसमें खकर खकर के एक कागज बजो, कपड़न में एक पर्चा रखो, तो जैसे ही पर्चा की थोड़ी सी आवाज कानन में आई, लला ने कपड़ा ऐसे ऐसे करके देखे तो महाराज पर्चा हाथ में आया। बा पर्चा में लिखी थी, लला मैं तो जा दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन तू अपना ध्यान रखना, और जो तेरी एक आंख है ना, आंख को ज्यादा ध्यान रखियो। क्यों? क्योंकि तेरी आंखें बचपन में जो थी ना, तू गिल्ली और डंडा को खेल रहे हो तो तेरी एक आंख फूट गई। डॉक्टर के पास में लेके पहुंची तो डॉक्टर ने कही
कि अगर जाए कोई अपनी आंख दे दे तो जाकी आंख सही हो जाएगी, अन्यथा जाकी आंखें सही न होगी। तो लला मैंने तेरी आंख के कारण अपनी आंख को निकाल के दो, तेरी आंख को सही करवाओ। बाई दिन तक जब गांव के लोग मुझसे कनेटिया कनेटिया तेरे पीछे कहने लगे बेटा जा आंख को ध्यान रखिए। आज जैसे बेटा ने इतनी बात पड़ी, आंखों से आंसू इस तरह से चल रहे हैं जिस तरह से महाराज बरसात के मौसम में औलाद टपका करती है। धन्य है माँ की ममता। इस दुनिया में सब प्रेम स्वार्थी बताए हैं, लेकिन माँ का ही प्रेम ऐसा है परीक्षित जी महाराज जो निस्वार्थ बताया है। माँ के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है अपने बच्चे के लिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। माँ अपने बच्चे को बड़ा प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। खुद भूखी रहती है, अपने बच्चे को भोजन खिलाती है, खुद गीले में सोती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। क्या है माँ की ममता। माँ की ममता में भगवान भी फंस गए हैं, भगवान भी बहुत रो रहे हैं। देखिए हम तुम तो बहुत छोटी चीज है। कन्हैया कहने लगे, मैया यशोदा के पास आए श्याम और मैया से कहा मैया तुम चुपचाप बैठी हो, कुछ बोल लो ना। मैया बोली मैं नहीं बोलूंगी। क्यों? मुझे तैयार नहीं करोगी मैया? रोजाना तुम तैयार करती थी लेकिन आज नहीं तैयार करोगी? यशोदा मैया ने कहा तैयार तो करोगी कन्हैया, लेकिन आज रोज की तरह तैयार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रोज तो तू तैयार होकर के मेरे पास रहता था और आज तैयार होकर के तो तू मेरे पास से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, इसलिए मैं तुझे कैसे तैयार करूं? कृष्ण कहने लगे मैया मुझे तैयार करो। यशोदा मैया कहने लगी लाल मैं तेरे बगैर कैसे जी पाऊंगी, तू तो हमें छोड़ के जा रहा है मथुरा के लिए। कन्हैया कहने लगे माँ मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों वापस लौट करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा मेरे भैया। यशोदा मैया रोने लगी, कहने लगी लाला मैं तुम्हारे बगैर तेरे बगैर एक पल नहीं जी सकती हूँ। हर पल हर घड़ी मुझे तेरी याद आती है। तू कहीं बाहर निकल जाता है, मैं तेरे बिना फड़फड़ा जाती हूँ। जिस तरह से बिना जल के मछली फड़फड़ाती उसी तरह से मैं भी फड़फड़ाती हूँ कृष्ण। यशोदा मैया रो करके कन्हैया से क्या बोली है, मेरे कन्हैया ममता एक माँ ही जाना करती है और कोई नहीं जानता है। माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, पालती है, पढ़ाती है, बहुत बड़ा करती है, उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है, लेकिन जब बच्चा छोड़ करके चला जाता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। देखिए हर माँ बाप की औलाद हर माँ बाप के लिए खिलौना होती है, उसका घर का श्रृंगार होती है। देखिए हम भी, अब तो खैर शादी हो गई है, लेकिन जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले घर से जब जाते थे तो हमारी मम्मी यही कहा करती थी बिटिया बात कर लियो करियो, और तुम तो हमें जाए कि बिल्कुल कथा में बिल्कुल भूल ही जाती हूँ, बातें ही नहीं करती हूँ। 7 दिन के लिए कथा करने जाते थे तो इतनी रोती थी, इतनी बहुत रोती थी, मतलब पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या लीला है।
शरीर में नाई प्रभु